यहाँ पर जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एनर्जी रिसीव हो रही है, कुछ लोग आपको गिराना चाहते थे, आपको हराना चाहते थे, या यह कह सकते हो कि एक कंपटीशन के फॉर्म में, कि हमेशा ही सदैव ही आपके साथ कंपटीशन इन्होंने किया हो, एक तरह से कंपटीशन की भावना आपसे रखी हो, आपके कंपटीटर प्रतिद्वंदी रहे हो, और आपकी ऐसी कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है वह जलन, ईर्ष्या या द्वेष व आपसी प्रतिद्वंदिता रख रहा है। यहाँ ऐसी एनर्जी है और इस पर्सन ने इस जलन, ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपको हर तरह से स्टक करने का प्रयास किया है। यहाँ आपको गिराने का प्रयास किया है, आपकी एनर्जी को स्टक करने का प्रयास किया है, आपको इतना यहाँ पर तकलीफ दिया है आपके जीवन में कि आप अपने जीवन में कभी उठ के खड़े ना हो पाओ, कभी आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन यहाँ जो आपकी एनर्जी आ रही है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ 3 किंग आपके लिए आया है और एम्परर यहाँ पर आया है। अभी आपकी एनर्जी टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपकी ऊर्जाओं की बात करूं, आपके ऑरा की बात करूं, तो अभी आपके ऑरा बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव मूड में हो आप। आपके चक्र मुझे काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं। यहाँ एम्परर की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि अभी आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जाएं हैं, या फिर जो भी आपका लेवल है, एनर्जी लेवल पर, अध्यात्म के लेवल पर, या अपने लाइफ में आपने जो कुछ हासिल किया है, कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों से आपने पाया है। अभी जो भी आपकी पोजीशन बनी हुई है, यानी कि आपने बहुत ही संघर्षपूर्ण लाइफ देख करके अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। अब तक आपने अपने जीवन में एक कठिनतम समय को फेस किया। कठिनतम समय आपके सामने रहा। लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आपने झेले और इन सब को झेलते झेलते, इनका निवारण करते करते अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और इन सब कलाओं को, इनसे निकलने का रास्ता हो गया। या फिर जैसे भी यहाँ पर एनर्जी को आपने बहुत अच्छे से समझना शुरू किया है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, आप बहुत अच्छे से यह भाप लेते हो। और यहाँ जैसे आपके एटीट्यूड में भी मुझे काफी ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है। पहले यहाँ पर जैसे लोग आपको बहुत हल्के में ले लेते थे, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग जो बहुत लाइटली आपको लेके चलते थे, जब चाहा, जो चाहा आपको बोल दिया और आप सिर्फ हर्ट होते रहे। लेकिन अब आपका एटीट्यूड भी बदल रहा है। यहाँ आपकी पोजीशन बदल रही है। यहाँ आपका पावर, यहाँ आपका रिस्पेक्ट, यह सारी ही एनर्जी मुझे बदलती हुई नजर आ रही है। कई लोग जो है अभी फाइनेंशियली जैसे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अब जो आपकी एनर्जी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी यहाँ पर दर्शाती है कि अब आपके लाइफ में आपने कुछ कड़क रूल बनाए हैं। हो सकता है अब तक आप सब पर ट्रस्ट करके, अंधा विश्वास करके चल रहे थे कि चलो यह अपना, वह अपना, मतलब होता है कि सबके साथ भाईचारा निभाते हुए आप चल रहे थे। घर में, परिवार में सब पर विश्वास करके अपना मान के आप चल रहे थे। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? तो इन सब चीजों से सीखते सीखते अब आपने अपने जीवन के कुछ ऐसे नियम या रूल्स बनाए हैं कि अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेरुखी भी आप में आई है। जैसे कुछ लोगों के प्रति आपने थोड़ा सा अपना रुख या रवैया भी चेंज किया है, और आपके इस रवैये में बदलाव के चलते यहाँ पर कुछ लोगों में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, या आपका एटीट्यूड उनको बहुत ज्यादा चुभ रहा है, या तो आप उनको बहुत ज्यादा इग्नोर करके चल रहे हो, जिस वजह से भी वह माइंड से बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं।
और यहाँ पर जैसे आपकी ऊर्जाएं भी ऐसी ही मुझे लग रही है, जैसे आप अब हर किसी के इच्छित पर्सन बनते जा रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि अब हर कोई आपसे या तो बात करना चाहता है, हर कोई आपसे कांटेक्ट बढ़ाना चाहता है, कांटेक्ट रखना चाहता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि अब आपकी पोजीशन में, आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके ऑरा के संपर्क में आते ही जैसे लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और यह जैसे आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यह भी चीजें कहीं ना कहीं आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए बौखलाहट का विषय बनी हुई है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आप अब पूरी तरह से बदल चुके हो। अब आप कई लोगों की जैसे, कई लोगों ने शायद आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया हो, इमोशंस के नाम पर आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया हो, आपके अच्छेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया हो। आप ऐसे व्यक्ति थे कि किसी का सच भी जान जाओ कि यह पर्सन सही नहीं है, लेकिन अगर वह 2 आंसू आपके सामने बहा देता था या थोड़ा सा भी ऐसे कि दर्द में आप उसे देख लेते थे, तो कहीं ना कहीं आप उन पर दया देख लेते थे और फिर से सब चीजों को कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, रिश्तों को फिर से सही किया जाए, बैलेंस किया जाए। ऐसे ही आपने ऐसे लोगों को बार बार अपने जीवन में आने के मौके दिए, लेकिन अब बार बार चोट खाने के बाद यह चीज आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि यह लोग ऐसे हैं जो सुधर, कहीं आपके हेटर्स, आपके शत्रु या आपके प्रतिद्वंदी इस बात को भूल रहे थे, कहीं ना कहीं वह कर्म के सिद्धांत को भूल रहे थे कि कर्मा वापस लौट के भी आते हैं। वह जैसा कर्म करेंगे, जैसा बोएंगे, वैसा ही काटेंगे, और इसी के चलते अभी इनकी लाइफ हेल बनी हुई है। कहीं ना कहीं अब इनकी बदकिस्मती के दरवाजे भी खुल चुके हैं। थोड़ा यहाँ पर कई लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर अपनी कर्मा को फेस कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, जो दिखाता है जैसे अपने किए हुए कर्मों को काफी यहाँ पर याद भी किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, और अंदर ही अंदर एक पछतावा। आप कह सकते हो इन लोगों को कि अपने किए हुए कर्म इनको गिनाए जा रहे हैं, ईश्वर के द्वारा एक एक कर्म इनको गिनाया जा रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफी ज्यादा भ्रमित एनर्जी इनकी आ रही है, जैसे काफी ज्यादा यह मेंटली भी यहाँ पर मुझे कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह मेंटली बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस एनर्जी के साथ यह खेल रहे थे वह इनको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर बना रही है। दूसरा, यहाँ पर कई लोगों के लिए तो ऐसी भी एनर्जी है कि थोड़ा यहाँ पर जैसे कुछ ऐसी चीज नजर आ जाना, जैसे कुछ ऐसा नेगेटिव, क्योंकि जहां इन्होंने आपको रोकने के लिए जैसी एनर्जी को एक्टिव करवाया था किसी के थ्रू, वही एनर्जी इनके आसपास भी मुझे एक्टिव दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो बैकफायर होके एनर्जी जा रही है, वह भी इनको जैसे प्रत्यक्ष रूप से नाइट में ऐसे दिखना, जैसे इनकी रातों की नींद भी यहाँ पर उड़ रही है। यह एनर्जी इनको बार बार जैसे जगा रही है और इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि इन्होंने किस व्यक्ति से पंगा ले लिया, क्यों आपके साथ ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद यह लौट के इनके जीवन में नहीं आता, क्योंकि ऐसी नकारात्मक शक्ति को इन्होंने छेड़ा है जो इन पर भारी पड़ रही है। 5 ऑफ वंड्स का कार्ड है, जो काफी ऐसी स्टक सिचुएशन को लाता है कि इनके लिए सिचुएशन ऐसी है अभी कि इनको रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं कि सिचुएशन में करना क्या है, किस तरह से इसे निकला जाएगा, क्योंकि गड्ढा तो इन्होंने खुद के लिए खोद ही दिया है। अब इस गड्ढे से निकला कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि जब तक इनके प्रारब्ध मिट नहीं जाते
तब तक यह इन चीजों में इसी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और इनका जो है अंत और भी बुरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कर्मा इन्होंने किए, जैसे एनर्जी को इन्होंने एक्टिवेट किया, इसके आधार पर इनका जो अंत है वह बहुत ही बुरा नजर आ रहा है। और यहाँ आपका परिवर्तन देख के जैसे इनको मन ही मन सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दुख वह मन में मना रहे हो आपके लिए, जैसे एक तरह से शौक इनके मन में वह मना रहे हो कि किस तरह से इतना रोकने के बावजूद भी, इतना आपको परेशान करने के बावजूद भी वह आपको रोकने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि शायद यह चीज इनको माइंड में नहीं थी कि आपका जीवन व्रत स्वयं ईश्वर चला रहे थे है, स्वयं ईश्वर चला रहे हैं और आपने पूरी तरह से उनको समर्पण किया है, तो आपको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ काफी परेशान आप जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के सहारे आप इन सब चीजों से बाहर भी निकल रहे हो और वह आपके सकारात्मक ऊर्जा कवच को भेद नहीं पा रहे हैं। आपका ऊर्जा कवच इतना स्ट्रांग यहाँ पर है, उनका हर बार निष्फल हो रहा है। आपके खिलाफ किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। देखिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। देखिए कोशिश कर रहे हैं, भेद नहीं पा रहे हैं, उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है, आपके डर का अंत हो रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। माँ आदि शक्ति यहाँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अब यहाँ पर जैसे सब कुछ आपके लिए सही जा रहा है, आपके शत्रुओं के लिए जैसे अब कहते हैं पतन का समय आ चुका है। अब कोई भी झूठ आपकी नजरों से बच नहीं पाएगा, या किसी भी प्रकार का झूठ आपकी नजरों से नहीं बच पाएगा। झूठ या फिर झूठे लोग जो किसी प्रकार का मुखौटा पहन के, मुखौटे के पीछे छुपकर हो, जो शायद आपके सामने नहीं हो, आपका अपना बनके दिखावा कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार का झूठ अब आपकी नजरों से नहीं छू सकता है। यहाँ कुछ सच्चाई आपके सामने आनी है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है जो आपको सबसे अलग और खास बनाता है। दिव्य ऊर्जाएं। 6 ऑफ कप्स के साथ मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपका ऑरा ऐसा हो गया कि लोग अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यही मैसेज यह कार्ड भी दे रहा है कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि जो आपको दूसरे लोगों से खास बनाता है। आपके आप में कुछ यूनिकनेस है, आपका ऑरा लोगों से अलग है, कुछ ऐसा जो शायद दूसरे लोगों में नहीं है। बहुत ज्यादा यूनिकनेस है, मतलब दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण है आपका ऑरा। आप जिसके जीवन में जाते हो उसका जीवन बदल जाता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दे। किसी भी आंतरिक भावना, झलक, ज्ञान के प्रति सचेत रहे जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। माँ काली आपको बोल रही है कि अपनी इंट्यूशन पर आपको ध्यान देना है। इस समय आपको अगर कुछ भी ऐसी इंट्यूशन आती है किसी भी तरह से, देखिए आने वाली किसी भी परिस्थिति को लेके, आपकी किसी भी अभी करंट की सिचुएशन को लेकर के, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। यह आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने के लिए दिव्य ऊर्जाएं आपको गाइड कर रही हैं। आपकी भावनाएं आपकी मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए, ना कि आपका पतन। चालाकी पूर्ण इरादे वाले लोग आपका अध्ययन करते हैं, वे भावनात्मक जाल बिछाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जब आप खेले जा रहे खेल के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप कठपुतली से डोरी थामे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। बहुत ही उचित संदेश है, और वह भी आज की रीडिंग से बिल्कुल मैच करता हुआ है। आपकी जो इंट्यूशन है वह आपकी मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए, जो आपकी अंतरात्मा बिल्कुल आपको सही गाइड करनी चाहिए, आपके पतन का कारण नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि चालाकी पूर्ण इरादे वाले लोग आपका अध्ययन करते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ रहे हैं,
आपके बिहेवियर को, आपके पैटर्न को समझा हो अब तक, और इन्होंने बहुत ज्यादा भावनात्मक जाल बिछाए हो आपके लिए, वह उनको पता है। मतलब कुछ ऐसा एक्शन करते थे, उन्हें पता होता था कि उनके एक्शन पर आपका क्या रिएक्शन होगा। वह इमोशंस के नाम पर कुछ ऐसी चीज, एनर्जी यहाँ पर ऐसी आ रही है। किंग की जो पोजीशन है, जैसे आप पहले ही अवेयर हो जाते हैं किसी के व्यवहार को लेके। कोई पर्सन अगर आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप उसके बाद के पीछे का इंटेंशन समझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है आपकी एनर्जी ऐसी है कि पहले शायद आप कठपुतली थे, कोई आपको खिला रहा था है हाथ में डोरी थाम के, लेकिन अब यह डोरी आपने थाम ली है और कठपुतली उन लोगों को बना दिया है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बस आपको अपनी इंट्यूशन पर फोकस करते हुए चलना है। अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर ना करें। यह आपके लिए मैसेज है। आपकी कीमत ना समझने वालों को सिर्फ पछतावा मिलेगा। माँ काली बोल रही है, जिसने आपकी कीमत नहीं समझी, आपकी कदर नहीं की, उनको जीवन में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। माँ के प्रति अपनी उम्मीद और विश्वास ना खोए। माँ आदिशक्ति आपको बोल रही हैं कि देखिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो, माँ के प्रति अपनी उम्मीद और विश्वास बनाए रखें। माँ कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। हर परिस्थिति में माँ आदिशक्ति आपका हाथ थामे हुए हैं। आज की यह जो रीडिंग है वह उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ किसी महिला शत्रु ने गलत इरादे सोचे हो या फिर बुरी नियत रखी हो। लेकिन अभी जो कार्ड्स में एनर्जी आ रही है, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने जैसे आपकी महिला शत्रु का खेल पूरी तरह से पलट दिया है। देखिए, याद रखिए कि जब कोई आपके खिलाफ गलत काम करता है, आपके खिलाफ गलत सोचता है, और अगर आपकी आत्मा साफ है तो नेगेटिविटी करने वाले के पास वापस जरूर लौटती है। या ऐसे कहें कि साफ दिल वाले का कर्ज श्राप बहुत जल्दी लगता है। तो यही एनर्जी मुझे आपके महिला शत्रु की आज लग रही है। देखिए, आपके लिए जो सबसे पहली एनर्जी आ रही है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की, तो आपकी जो महिला शत्रु है, आपने अपने जीवन में बहुत से झूठ, छल, कपट को झेला है, खासकर अपनी महिला शत्रु के द्वारा। यह कार्ड दिखाता है कि आपकी महिला शत्रु ने आपके खिलाफ बहुत सी चालें चली हैं। इसने सब कुछ छुप करके किया है। पीठ पीछे वार करना, विश्वासघात करना, सामने बहुत ज्यादा मीठा बोलना, लेकिन पीठ पीछे बहुत से षड्यंत्र करना। आपको ऐसा लगे ही ना कि वह आपकी शत्रु है, दिखाने को वह ऐसा दिखाएं कि जैसे उनके मन में आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आप पर भरोसा ना करें। और शायद ऐसा भी हो कि इसने आपकी बुराई की हो पीठ पीछे जाके, या फिर दूसरों को आपके खिलाफ भड़काने के प्रयत्न किए हो, आपके खिलाफ करने की साजिशें की हो। आपके पार्टनर को, आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को, जैसे इसने है आपके रिश्तों में दरार क्रिएट करने की कोशिश की है, आपकी प्रगति को, आपके फाइनेंस को रोकने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो यह कार्ड दिखाता है कि सब कुछ छल पर आते हैं, कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन, एनर्जी आपके लिए नेगेटिव थी, और इसके मन में यह था कि वह चोरी छुपे जो चीजें कर रही है वह कोई और नहीं देख रहा है। लेकिन वह यह भूल गई कि एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो सब कुछ देखती है। आप चाहे कितना भी छुप छुपा के काम कर लो, लेकिन उनकी नजर से कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर छल कभी टिकता नहीं है। इसने हर तरह से आपके प्रति ट्रैप फैलाया, और यहाँ पर जैसे हर पल आपसे जीतने का प्रयत्न किया है, और उसने खुद के स्वार्थ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। उसके लिए खुद की जीत, उसके ईगो, सेल्फ की जीत का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। फिर चाहे उसके लिए उसे किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े, अपने ईगो को जिताने के लिए।
और इसने अपने ईगो के चलते आपके रिश्ते बिगाड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको बर्बाद करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर पल यहाँ आपको बुरा भला कहना आपके पीठ पीछे। लेकिन यहाँ पर देखिए, चाहे वह बड़ा खुश हो, लेकिन उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन यह जो जीत उसकी रही है, यह खोखली है, या कहूँगी झूठ पर आधारित है, और झूठ ज्यादा टिकता नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो है डेविल की एनर्जी आ रही है। इस महिला ने जलनवश, ईर्ष्यावश आप पर कई स्पेल भी किए हो, तो जैसे यह अंदर ही अंदर जलन से और ईर्ष्या से बंधी हुई है, और यह कहीं ना कहीं आपको ट्रैप में फंसाना चाहती थी। और इसने हर प्रयत्न किया कि आप फंस जाए, टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाए, या अपने डर में, या फिर उसके कंट्रोल में आ जाए। इसने खुद का कंट्रोल भी आप बना के फाइनेंस को इफेक्ट किया हो, इसने आपके रिश्तों को इफेक्ट किया हो। और यह कहूँ कि आपको मानसिक प्रताड़ना बहुत ज्यादा सहनी पड़ी हो इस महिला के द्वारा। जेलसी इसमें कूट कूट के भरी है, नेगेटिविटी इसमें कूट कूट के भरी है, और यह हर वक्त आपको इफेक्ट करती आई है। देखिए, यह महिला कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही है, मतलब इसने आपको गिराने का प्रयत्न किया, आपको नेगेटिविटी में धकेलने का प्रयत्न किया, लेकिन वह यह भूल रही है कि यह कर्म करके कहीं ना कहीं वह खुद ही नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, वह खुद ही किसी गहरे अंधकार में चली जा रही है। यह ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करके वह आपको तोड़ देगी और आप हार मान जाएंगे, लेकिन वह यह नहीं जानती है कि इन सब चीजों के बाद आप और मजबूत बन चुके हो, और उसका छल ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके जो भी प्रयत्न है वह सब नेगेटिविटी और झूठ पे आधारित है। और यहाँ पर टावर की एनर्जी आ रही है, टावर के बाद यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है। तो देखिए, कर्म का खेल जो है पलट रहा है, कर्मा वापस लौट के आ रहे हैं। इस महिला ने आपके लिए बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट किए, आपके जीवन को हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है। इसने जो गलत कर्मा किए हैं, वह कर्मा अब लौट के उसके जीवन में आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इसने आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए जो भी प्लानिंग्स की थी, या जो भी प्लानिंग्स ये करती आई है, जिससे आपको इफेक्ट करती आई है, अब उसकी हर एक प्लानिंग जैसे बर्बाद हो रही है, उसकी हर एक प्लानिंग जैसे नष्ट हो रही है। इसने सोचा तो बहुत था इस महिला ने कि आपको किस कदर वह इफेक्ट करेगी, आप तबाह हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप अपने जीवन में सिर्फ रोते रहेंगे, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको हंसते खेलते देखना, आपको अपने जीवन में खुशियों को भोगते देखना शायद इसको बिल्कुल भी गवारा नहीं, और यह यही सोचती रही कि आप सिर्फ दर्द और पेन में, अपने आसपास की नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे रहेंगे, अपने रिश्तों के इस नेगेटिविटी में उलझे रहेंगे। और इसने आपके लिए उलझने क्रिएट भी की, लेकिन अब उसका हर एक प्लान नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका इफेक्ट अब खत्म हो रहा है आप पर। जिस भी कदर इसने आपको इफेक्ट किया था,